अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की हमारी यूट्यूब वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो होंगी अबाउट 2024 रेजोल्यूशंस। जैसे ही कोई भी नया साल स्टार्ट होता है तो हम में से बहुत सारे लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे इस साल में, लेकिन जो भी रेजोल्यूशन हमने सेट किए होते हैं वो एक वीक तक चलते हैं। बहुत सारे लोग एक वीक के बाद उनको छोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, लेकिन कुछ जो लोग बचते हैं वो कोई एक महीना चलाते हैं, उसके बाद वो फिर से ब्रेक कर देते हैं और सोचते हैं कि अब हम नए साल में दोबारा से रेजोल्यूशन बनाएंगे और उनके ऊपर हम स्टेक रहेंगे। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेजोल्यूशंस सेट करते हैं और उससे अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इट मीन्स दैट रेजोल्यूशंस आर गुड, मेकिंग रेजोल्यूशन इज़ आल्सो वेरी गुड। लेकिन रेजोल्यूशंस बनाते हुए उनको अच्छी तरह से सेट करना आना चाहिए। इस तरह से अपने रेजोल्यूशंस को सेट करें कि आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है वो रिज़ल्ट नज़र आता जाए, सो दैट आप मोटिवेट रहें और आप अपने रेजोल्यूशंस को ब्रेक ना करें। तो इस अप्रोच को सीखने के लिए आज मैं आपके साथ छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी और इंशाल्लाह ताला हम सब इस पे स्ट्रिक्ट रहेंगे और हम 2024 में अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। अपने आप का बेस्ट वर्जन हम 2024 में ख़ुद को दिखाएंगे। लास्ट में मैं आपके साथ 3 स्टेप प्रोग्रेस प्लान शेयर करूंगी और उसके साथ 3 रूल्स, उन दोनों चीज़ों को मिला के आप अपने प्रोग्रेस जर्नी पे वर्क कर सकते हो और उसमें आप सक्सेसफुल भी हो सकते हो इंशाल्लाह। सो द रेजोल्यूशन नंबर 1 या फिर टिप नंबर 1 इज़ सेव सम मनी एट द एंड ऑफ एवरी वीक। आप हर वीक का एक दिन सेलेक्ट कर लें कि उस दिन पे आपने कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करनी है। ठीक है जी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, आप 100 सेव कर लें, 500 सेव कर लें, 1000 कर लें, जितना भी आप कर सकते हैं उस पर कंसिस्टेंट रहें, आप करते जाएं उसको सेव। आप बढ़ा सकते हैं लेकिन आपने कम नहीं करनी है अमाउंट। और आपने जब देखना है साथ साथ आपके पास कुछ अमाउंट साइड पे पड़ी हुई है तो आप मोटिवेट रहेंगे। इसलिए आपने ये वाली जो टिप है ये तो सबके लिए है, किसी ने भी इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना हर इंसान को आना चाहिए। और कोशिश करें कि अमाउंट सेव करने के लिए आप मैनुअल सेविंग बॉक्स मतलब कि गुल्ला वगैरह यूज़ ना करें, क्योंकि ये जब सामने पड़े होते हैं तो आप कभी ना कभी इनमें से निकाल ही लेते हो। आप जैस कैश अकाउंट बनाओ या फिर बैंक अकाउंट बनाओ और उसके अंदर अपने पैसे जो हैं वो सेव रखो। सो द रेजोल्यूशन नंबर 2 इज़ हैव समथिंग न्यूट्रिशियस एवरी डे। आजकल की जो हमारी लाइफ है इसमें हम लोग इतना जंक फूड खा रहे हैं और हम समझते हैं कि थोड़ा सा वर्कआउट या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉक करने से हम लोग अपनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं तो बस इट्स ओके। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें अपने जंक फूड को रिप्लेस करना होगा विद हेल्दी फूड। सो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आएँ, आहिस्ता आहिस्ता लेकर आ जाएँ। ये नहीं कि अब आपने बिल्कुल ही कल आपने ये कहना है कि मैंने सारा दिन हेल्दी फूड खानी है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने खानों में ऐड करो। लाइक आप ब्रेकफास्ट हाफ़ जो आप पहले ले रहे हो वही लो, हाफ़ हेल्दी लो, फिर दोपहर को भी ऐसे करो, शाम को भी करो, अपने स्नैक्स हेल्दी करो। सो दिस इज़ अ गुड टिप फॉर हैविंग अ गुड हेल्थ। रेजोल्यूशन नंबर 3 इज़ अचीव वर्क लाइफ बैलेंस। देखें, आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, एक आपकी वर्किंग लाइफ होती है, इन दोनों को बैलेंस करना सीखो। ये नहीं कि जब आप वर्किंग लाइफ में हो तो आप हर वक्त काम का लोड अपने सर पे सवार रखो। जो हम लोग हैं, मतलब जो मेरी एज के लोग हैं, हम लोगों ने अभी अभी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है और हम लोग अभी जॉब्स करना स्टार्ट हुए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा लोड अपने सर पे ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं कि जॉब है, हमने काम करना है, ये करना है, वो करना है। अपनी पर्सनल केयर भी हम लोग स्किप कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड। अपने कामों को और अपने दिनों को शेड्यूल करें, ये टिप है। सपोज़ कि आप 9 आवर्स की हर रोज़ जॉब कर रहे हैं, 6 डेज़ आप जॉब कर रहे हैं और उन 9 आवर्स के अलावा जो आपकी आवर्स हैं उनको आप मैनेज करना सीख लो। सपोज़ आप एक दिन में अपने पूरे वीक के जो है वो कपड़े वॉश करवा लो, प्रेस करवा लो और उसी दिन ये तय कर लो कि आपने मंडे को कौन सा पहनना है, ट्यूसडे को कौन सा पहनना है। ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव करता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि अब कौन सा पहनना है, अब कौन सा पहनना है। तो अगर एक ही दिन में आप उसी तरतीब से अपने कपड़ों को रख लोगे तो ये आपके काम को और हर चीज़ को काफ़ी इजी कर देगा। प्लस इसके साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जो आपकी वर्किंग प्लेस की टेंशन्स होती हैं उनको वर्किंग प्लेस पे छोड़ के जाएं, उनको घर लेके ना जाएं, घर वालों को अपने स्ट्रेस का हिस्सेदार ना बनाएं। दिस इज़ नॉट गुड।
और इसके लिए आसान सी टिप ये है कि आप अपना माइंड सेट कर लो कि जो भी बात है, जो भी इशू है वर्किंग प्लेस का, वो यहीं पे आके सॉल्व होगा। प्लस इसी तरह से आप ये भी सोच लो कि जो आपके घर के मसाइल हैं वो घर में आके ही सॉल्व होने हैं। तो जब आप काम कर रहे हो तो फ्रेश माइंड के साथ काम करो, जब घर आ जाओ तो फ्रेश माइंड के साथ आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम को एंजॉय करो। सो दिस इज़ द वर्क लाइफ बैलेंस। Next step or next resolution is take up an online course and complete it. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लास्ट वाला पार्ट है कि उसको कंप्लीट ज़रूर करना है। कोई भी ऑनलाइन कोर्स आपने 2024 में लेना है और उसको कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने इस बात को सिर्फ अपने तक रखना है कि आप कोई स्किल सीख रहे हैं या आप कुछ अच्छा करने का या आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इस बात को आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स या आपके जानने वाले लोग होते हैं, स्पेशली आपके रिलेटिव्स, वो लोग आपको तब तक कुछ नहीं मानते जब तक आप कुछ अचीव नहीं कर लेते हो, और वो इस आपकी जर्नी को आपके लिए मुश्किल भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ अ प्रो टिप कि आपने शेयर ही नहीं करना है ये बात। जब तक आप कोई स्किल अचीव ना कर लो, अपने आप को मास्टर ना कर लो, तब तक आपने अपने रिलेटिव्स को और अपने जानने वालों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताना है। सो आपने एक ऑनलाइन कोर्स लेना है और उसको फिनिश करना है, मतलब आपने स्किल को सीख लेना है। बेशक आप हर रोज़ का 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा आप इस काम के लिए सेव करो। आप सिलेक्ट करो कि मैंने इस आधे घंटे में इस स्किल को सीखना ही सीखना है। इतने फ्री कोर्सेज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप डाउनलोड करके रख लो, देख लो कितनी वीडियोस हैं एक कोर्स में कंप्लीट में। आप उनको डिवाइड कर लो उनके टाइम को, और हर रोज़ उनको देखते जाओ, उनको प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट टिप इज़ मैनेज योर फाइनेंसेस वाइजली। इट मीन्स आपने एक बजट बनाना है और उस बजट के अंदर आपने सेविंग ब्लॉक ज़रूर रखना है। देखिए, सेविंग वो नहीं होती जो हम एक मंथ के एंड पे करते हैं कि ये बच गया है तो अब इसको सेव कर लेते हैं। सेविंग इज़ दैट जो हम अपनी पे मिलते ही उसके अंदर से सेव कर लेते हैं, और जो हमारे पास बाकी अमाउंट बचती है उसको हम अपने बजट में इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमारा मंथ जो है वो ईज़िली फ्लेक्सिबली चल सके। आपने ऐसी बहुत सारी आदत को 2024 में स्किप करना है जो आपके फाइनेंसिस को फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो उसमें से जो मैं जिस चीज़ को छोड़ने वाली हूँ वो ये है, मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगी। आई विल नॉट ईट आउटसाइड। नेक्स्ट रेजोल्यूशन फॉर 2024 इज़ प्रायोरिटाइज योर हेल्थ एंड फिटनेस। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखें। इन चीज़ों को हम लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं और बाद में हम सख्त वाली डाइट करके हम चाह रहे होते हैं कि हम 1 मिनट में फ़िट हो जाएं। ऐसा नहीं करना है। हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है, और इसके लिए सब लोग अपने अपने तरीके जो है वो देख लें वो किस तरह से रख सकते हैं। मतलब हर किसी को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमियां हैं, तो आपने उनको सही करना है। नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ फोकस ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर 5 कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 इज़ मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 3 स्टेप प्रोग्रेस प्लान। आप कोई भी काम करना चाह रहे हो और उसमें अगर आप प्रोग्रेस चाहते हो तो ये वाले जो 3 स्टेप्स हैं ये बहुत सारे उन लोगों की प्लानिंग्स का निचोड़ है जो लोग कामयाब हुए। फर्स्ट स्टेप इज़ क्लैरिटी ऑफ विजन। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी नज़र में प्रोग्रेस किसको कहते हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रेस, या फिर आप जो भी करने जा रहे हैं या क्यों करने जा रहे हैं और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। जब आप इन 2-3 क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास क्लैरिटी ऑफ विजन आ चुकी है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब आपने सेकंड स्टेप पे जाना है। सेकंड स्टेप ऑफ दिस प्रोग्रेस प्लान इज़ डिटेल प्लानिंग। मतलब जो भी काम आप करने जा रहे हो आप उसको डिटेल में जाके प्लान करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो कि हाँ मैं ये काम करूँगा इससे मुझे इतना फ़ायदा होगा, मैं इतना अर्न कर लूँगा और उसके बाद मैं यहाँ यहाँ जाऊँगा। नहीं, दिस इज़ नॉट कॉल्ड डिटेल प्लानिंग। डिटेल्ड प्लानिंग का मतलब है टू डू लिस्ट बना लेनी है आपने कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना है, और उसके दौरान अगर मेरे साथ कुछ अप्स एंड डाउन्स आ जाती हैं तो मुझे अपने जो है वो सीक्वेंस को अल्टर करना पड़ जाता है। तो आप कैसे करोगे, या आप अल्टरनेटिव्स सोच लो कि आप एक ही जगह पे अगर ये चीज़ नहीं हो सकेगी तो मैं ये कर लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड डिटेल्ड प्लानिंग।
स्टेप नंबर 3 इज़ फोकस्ड टाइम। जब भी आपने अपने गोल पे काम करना है, आपने जिस टाइम पे करना है उस पे आपने फुल फोकस के साथ काम करना है। ये नहीं कि आप बेदिली के साथ कोई भी काम कर रहे हो, आप उसको करते हुए साथ में मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो। नो, ऐसे नहीं करना है आपने। आपने फोकस रहना है पूरा टाइम। आपने अपनी फुल एनर्जी उस गोल को देनी है, बेशक आप 1 घंटे के लिए दे लें। तो जब आप इन 3 स्टेप्स पे काम करते हो और इसके साथ मैं आपको 3 रूल्स बताऊँगी जो मैंने किसी बुक में पढ़े थे, जो कि बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन 3 स्टेप्स के साथ उन 3 रूल्स को मिक्स कर लो और उसके बाद आप अपने प्रोग्रेस प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दो। यू विल अल्टीमेटली गेट सक्सेस इंशाल्लाह ताला। रूल नंबर 1 इज़ जो भी काम करो उसको लंबे अरसे तक करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी भी काम को स्टार्ट किया है और आपके साथ कुछ इस तरह का हो चुका है कि अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने लंबे अरसे तक उस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहना है। आपको उसमें से कुछ ऐसे छोटे-छोटे रास्ते मिलेंगे, आपको उनसे अवेयरनेस मिलेगी जो आपकी सक्सेस की तरफ जा रहे होंगे। सो आपने जिस भी काम को करना है, जो भी आपका प्रोग्रेस प्लान है, उसको लंबे अरसे तक करना है। इंशाल्लाह आप एंड पे ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। रूल नंबर 2 इज़ जो भी काम करो उसको बगैर ब्रेक के करो, मतलब कंसिस्टेंसी इज़ नेसेसरी। आपने जो भी काम करना है, आपने ये नहीं करना कि एक दिन में आप 10 घंटे काम कर रहे हो और बाकी पूरा जो हफ्ता है वो आप काम ही नहीं कर रहे हो। आप बेशक 2 घंटे काम करो, लेकिन आप हर रोज़ करो, हर रोज़ नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन करो। सो बगैर ब्रेक के आपने काम करना है, जो भी करना है। रूल नंबर 3 इज़ जो भी करना है उसको फुल इन्वॉल्वमेंट और सिंसेरिटी के साथ करना है। अपने आप को फुली उस चीज़ में इन्वॉल्व करो जिसको भी आप अचीव करना चाह रहे हो, और उसको फुल सिंसेरिटी के साथ करो। सिंसेरिटी इज़ दिस कि आपने ख़ुद के साथ सिंसेयर होना है कि आपने जो टाइम रखा है आपने उस पे काम करना है, जितने घंटे का टाइम रखा है आपने उस पे काम करना है। तो ये 3 जो रूल्स हैं इसको आप 3 स्टेप प्रोग्रेस प्लान के साथ मिला के काम करना स्टार्ट करो 2024 में, और आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ़ आवर वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने क्या करना है, आपको जो भी रेजोल्यूशन इसमें से अच्छा लगा है आपने वो बताना है। अगर वो नहीं तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा सा ऐसा रेजोल्यूशन या टिप है जिसको हम लोग फॉलो कर सकें तो आपने उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। मे बी कोई पढ़े और वो भी उस पर काम करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।